अगर तुम एम्स या गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज का ड्रीम देख रहे हो तो आज तुम्हें रियलिटी एक्सेप्ट करनी पड़ेगी कि सिर्फ रैंडम प्रेपरेशन से नीट में सिलेक्शन नहीं होता है। यूट्यूब पर खूब सारी वीडियोस देख लेने से, बहुत सारी बुक्स खरीद लेने से, सिर्फ खूब सारे नोट्स कलेक्ट कर लेने से, सिर्फ खूब सारा मोटिवेशन देख लेने से नीट क्रैक नहीं होता। हर साल इस एग्जाम को लाखों बच्चे देते हैं और उन लाखों बच्चों में से सिर्फ कुछ सिलेक्टेड, कुछ चुनिंदा हैंडफुल स्टूडेंट्स का सिलेक्शन हो पाता है। और ये वो स्टूडेंट्स होते हैं जिनकी साल भर प्रेपरेशन सीरियस होती है, स्ट्रक्चर्ड होती है, डिसिप्लिन्ड होती है। तो अगर आज भी तुम प्रिपेयर कर रहे हो 2027 के लिए और आपके पास कोई प्रॉपर स्ट्रक्चर्ड प्लान नहीं है कि कैसे आपका सिलेबस कवरेज हो रहा होगा वीक बाय वीक, मंथ बाय मंथ, एंड कैसे आप अपना रिवीजन स्टार्ट करने वाले, तो ऑनेस्टली ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे आप एक अननोन कंट्री में चले गए हो बिना गूगल मैप्स, बिना किसी नेविगेशन सिस्टम के। और ऐसे में फिर यार एंड में ना वो प्रॉपर प्रेपरेशन नहीं हो रही होगी, बल्कि कुछ समय आपको बाद आपको रियलाइज हो रहा होगा कि यार बस टाइम पास ही चल रहा था। क्योंकि यार सच तो ये है, नीट हमारी कंट्री का वन ऑफ द लार्जेस्ट मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम है जिसमें लाखों स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट करते हैं, जहां पर सीट्स बहुत लिमिटेड हैं। खास तौर पर जो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज सीट्स हैं वो बहुत लिमिटेड हैं। और यहां पर सिर्फ परफॉर्म करने से काम नहीं चलता, बल्कि आपको बाकी लोगों से बेटर परफॉर्म करना है, क्योंकि एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, आपको कट ऑफ को बीट करना है। तो यार ज्यादातर स्टूडेंट्स पता है फेल क्यों कर जाते हैं, या ज्यादातर स्टूडेंट सिलेक्शन क्यों नहीं ले पाते? क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि शायद सिर्फ सिलेबस कंप्लीशन से हमारा सिलेक्शन हो पाएगा, है ना। और सिलेबस कंप्लीशन कर लेते हैं, रैंडमली आप लेक्चर्स को फॉलो कर रहे होते हो, एंड इनफैक्ट बहुत बार मैंने देखा है स्टूडेंट्स ऐसे लेक्चर्स में जाकर बैठते हैं जहां शायद उनको समझ आता है, लेकिन लेक्चर अटेंड करने के बाद फिर क्वेश्चन सॉल्व होते ही नहीं। लेक्चर के अंदर ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस होती ही नहीं, और फिर हमारी वो एप्लीकेशन वाली एबिलिटी बन ही नहीं पाती है, एंड इवेंचुअली हम एग्जाम वाला क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाते। वहीं आपके पास कोई डेली टारगेट्स नहीं है, आपका कोई रिवीजन प्लान नहीं है, यानी कि जो एक बार आपने अच्छे से पढ़ लिया मान लीजिए, उसको जब तक आप बार बार मल्टीपल टाइम्स रिवाइज नहीं करेंगे वो कभी आपकी मेमोरी में रह ही नहीं पाएगा। आप क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए आपके पास कोई प्लान नहीं है, और फिर कई बार ना स्टूडेंट्स के अंदर बड़ा ओवर कॉन्फिडेंस होता है कि यार हो जाएगा, यार फिजिक्स तो सबकी वीक होती है ना। तो आप अकाउंटेबिलिटी लेने की जगह एक्सक्यूजेस में उन चीजों को निकाल देते हो। तो यार सबसे पहले तो ना आज आगे बढ़ने से पहले दिल पर हाथ रखकर मुझे बताओ कि क्या वाकई तुम नीट 2027 के साथ अपना सिलेक्शन चाहते हो? क्योंकि मैं चाहती हूं इस वीडियो तक पहुंच रहा हर एक स्टूडेंट, स्पेशली खास तौर पर एक वैसा स्टूडेंट जिसके अंदर वो पोटेंशियल भी है, वो आग भी है, वो जज्बा भी है, वो मेहनत करने की पोटेंशियल भी है, तो यार आपको वो सही डायरेक्शन मिल पाए, सच दैट आप जो एक डिजर्विंग स्टूडेंट है वो मेहनत करते हुए वो भी सही डायरेक्शन में एक स्ट्रक्चर्ड अप्रोच के साथ जरूर अपना सिलेक्शन ले पाए। और मैं गारंटीड पूरे दावे के साथ आपको कह सकती हूं कि अगर तुमने ये कर लिया ना तो गारंटीड आपका सिलेक्शन होगा, और सिलेक्शन ये करने से ही होगा, जो ये करेगा मार्क माय वर्ड्स उसका सिलेक्शन होगा ही होगा, कोई आपको नहीं रोक सकता है। तो यार सबसे पहले तो ना आप कोई एक गलती बिल्कुल नहीं करनी कि हम सिर्फ और सिर्फ लेक्चर्स देख रहे हैं और फिर क्या क्वेश्चन प्रैक्टिस तो चल ही नहीं रही। यानी कि सिर्फ लेक्चर्स देखने का मतलब प्रेपरेशन नहीं होता है, सिर्फ नोट्स बना लेने का मतलब प्रेपरेशन नहीं होता है, सिर्फ बुक्स अपने आसपास इकट्ठा करने से कलेक्शन नहीं होता है, बल्कि हमें एक स्ट्रक्चर्ड रोड मैप फॉलो करना पड़ता है। एक सीरियस प्रेपरेशन के अंदर आपको एक स्ट्रक्चर्ड रोड मैप आपके पास होना चाहिए कि देखिए ये मेरा ओवरऑल प्लान है, हम लोग इस मंथ तक अपना सिलेबस कंप्लीशन करने वाले हैं। फिर ये हमारा सेकेंड फेज होगा जहां पर हम रिवीजन मंथ में एंटर करेंगे, जनवरी एंड ऑनवर्ड्स हमारा रिवीजन होने वाला है। और साथ ही साथ जहां आपको प्रॉपर गाइडेंस मिल रही है, आपके सामने क्लियर टारगेट्स है कि यार मेरे को दिसंबर मंथ तक अपना पूरा सिलेबस कंप्लीट करना है, अब उसको मुझे बाइफिकेट करना है मंथ बाय मंथ, और मंथ बाय मंथ करने के बाद फिर वीक बाय वीक प्लान मेरे पास होना चाहिए, और हर वीक मेरे पास डेली टारगेट्स होने चाहिए सच दैट मेरा हर दिन प्रोडक्टिव है। इसी के साथ रेगुलर टेस्ट, आपने टेस्ट का एनालिसिस करें कि भाई कहाँ गलती हुई, और सबसे इंपॉर्टेंट आप क्वालिटी क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हो। बहुत सारे स्टूडेंट्स के साथ पता है क्या होता है कि वो वीडियोस वगैरह देखकर ये वो बुक खरीद लिया, अच्छा, या फिर रैंडमली आप लोग कोई भी टेलीग्राम चैनल्स ज्वाइन कर लेते हो, वहां से टीपीपीस डाउनलोड कर लेते हो, उनको सॉल्व करने लगते हो। बिल्कुल गलत है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट अगर कोई रिसोर्स है जो डायरेक्टली कंट्रीब्यूट करेगा आपके मार्क्स में, वो है किस तरीके के क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस कर रहे हैं। कई बार ना हम अपने आप को खुश कर देते हैं, कैसे भाई एक ही तरह के लगातार लाइन से हम क्वेश्चन सॉल्व किए जा रहे हैं और फिर वो हो ही जाएंगे, है ना। जबकि इंपॉर्टेंट ये है कि आप डाइवर्स क्वेश्चन प्रैक्टिस करें, एक ही पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर इतने सारे क्वेश्चंस आप कर लेने चाहिए। जैसे मैं आपको बताती हूँ, हमारी जो प्लस क्लासेस होती हैं वहां पर मैं एक पर्टिकुलर
टॉपिक के लिए कम से कम 150 या शायद उससे ज्यादा न्यूमेरिकल्स हम क्लास के दौरान लाइव सॉल्व करते हैं। और मान लो जैसे मैं मोल कॉन्सेप्ट पढ़ा रही हूँ, उसमें टॉपिक आया नंबर ऑफ मोल्स, तो ऐसा नहीं कि नंबर ऑफ मोल्स के ऊपर डायरेक्ट एक दो चार क्वेश्चन हमने कर लिए, नहीं, बल्कि अलग 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 तरीके से कैसे सेम कॉन्सेप्ट के अराउंड डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मेट में क्वेश्चंस को फ्रेम किया जा सकता है। हम वो इतने सारे क्वेश्चंस एक साथ करते हैं, तो फिर यार जब इतने सारे क्वेश्चन एक ही कॉन्सेप्ट के ऊपर जो अलग अलग टाइप के होंगे, ये नहीं कि एक ही टाइप का लगातार करते जा रहे हैं, तो फिर बहुत हाई प्रोबेबिलिटी कि एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन तुरंत आपको क्लिक करेगा, तुरंत आप उसकी लैंग्वेज डिकोड कर पाओगे और उस क्वेश्चन को सही सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, कंटिन्यूअस रिवीजन। और फिर मुझे एक बात बताओ, हर किसी की कुछ ना कुछ स्ट्रेंथ है, हर किसी की कुछ ना कुछ वीकनेस है। जैसे मैं आपको बताती हूँ, मेरे मेंटोरशिप वाले बच्चे हैं, मेरी उनके साथ जब मेंटोरशिप सेशन हुआ 2 घंटे मैंने उन सबसे बात की, एंड उसमें से काफी ऐसे स्टूडेंट्स थे जिन्होंने कहा कि मैम फिजिक्स ना हम मेहनत तो कर रहे हैं लेकिन फिजिक्स में टाइम ज्यादा लग रहा है और कहीं ना कहीं वो हमारा थोड़ा सा वीक सब्जेक्ट भी है। तो यार देखो, तो हर किसी के लिए ना एक यूनिक स्ट्रैटेजी लगती है। अब मैंने वैसे स्टूडेंट्स को कहा है कि सबसे आपको ये पहले तो एक्सेप्टेंस होना चाहिए कि हाँ यार ये मेरा वीक है और ये मेरी स्ट्रेंथ है। तो जो चीज आपकी वीक है ना, तो आपको ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि बाकी स्टूडेंट्स के कंपैरिजन में शायद मुझे इसके अंदर ज्यादा टाइम लगने वाला है, राइट? तो आपको उस चीज को ज्यादा टाइम लेना है, आपको अपनी कंफर्ट जोन से बाहर निकलना है, आपको बाकी दोनों सब्जेक्ट्स के कंपैरिजन में, या फिर आपने अपने स्टडी आवर्स को स्ट्रेच करना है सच दैट आप जो आपका वीक एरिया है ना वहां पर ज्यादा ध्यान दे रहे हो। और फिर थोड़ा बहुत हम स्ट्रैटेजीज अगर यहाँ पर फॉलो कर लें कि करेक्ट सेट ऑफ चैप्टर्स को पहले कंप्लीट कर लें, तो जो आपके वीक सब्जेक्ट्स है ना उसमें भी इंप्रूवमेंट किया जा सकता है। कई बार बैकलॉग बन जाते हैं, कभी तबीयत खराब हो जाती है, कोई फैमिली इशू हो जाता है, कोई पर्सनल रीजन हो जाता है, हमें चाहिए कि कोई मेंटोर हो जो उस समय पर हमें संभाल दे। कई बार यार मैं जानती हूँ कोई अपना हमसे अगर ये कह दे कि नहीं कोई बात नहीं आप तुम कर सकते हो, है ना, तो वही मोटिवेशन काफी होता है। और साल भर वो गाइडेंस, वो मेंटोरशिप फ्रॉम समबडी जिन्होंने वो एआईआरस प्रोड्यूस की हुई, ये बहुत जरूरी होता है। और बेटा ये सब कुछ तुम्हें यहाँ पर मिल जाएगा, मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहले तो जितने भी लाइव बैचेस हैं वो बहुत जो मेरा कंप्लीट केमिस्ट्री बैच है वो तो शुरू हो ही रहा है आज से, बाकी उसके अलावा भी सारे के सारे फिनिक्स 3.0 बैचेस आपके शुरू होने वाले हैं फ्रॉम 30th, राइट? और ये आखिरी लाइव बैचेस होने वाले हैं, मुझे पता है, मैं अच्छे से जानती हूँ कि इधर उधर घूम कर तुमने इवेंचुअली यहीं पर आना है, बिकॉज आपको रियलाइज होगा कि सिलेक्शन यहीं से निकलेगा जैसे पिछले कुछ सालों में हुआ है। आपको कॉन्सेप्ट भी यहीं पर समझ आएंगे, आप सही क्वेश्चन प्रैक्टिस भी यहाँ पर कर रहे होंगे, आपके डाउट भी यहाँ पर रिजॉल्व हो पाएंगे, आपकी टीचर्स के साथ वाइब भी मैच होगी, लेक्चर्स देखने के बाद आपके क्वेश्चंस भी सॉल्व होंगे। लेकिन कई बार इधर उधर भटकने में, डिसीजन लेने में बच्चे इतनी देरी कर देते हैं कि फिर वो ज्वाइन तो करते हैं लेकिन ज्यादा फीस पे करते हैं, फिर लेट बैचेस को ज्वाइन करते हैं, बैकलॉग बन जाता है, रिकॉर्डिंग्स देखनी पड़ती है। आई डू नॉट वांट दैट। आई वांट हर बच्चा जो मुझे देख रहा है वो सही समय पर अपनी शुरुआत करे। तो बेटा लेट मी टेल यू कि यहाँ पर आपका जो 1 year प्लस सब्सक्रिप्शन है आप उसको ग्रैब कर सकते हो जस्ट फॉर ₹4499 एंड नथिंग बेटर देन दिस, बिकॉज पूरे के पूरे प्लेटफॉर्म का एक्सेस मिल जाएगा, जिससे जो चाहे आप पढ़ सकते हो, जिससे फिजिक्स पढ़नी है, जिससे केमिस्ट्री पढ़नी है, जिससे बायो पढ़नी है, जो कुछ भी आप करना चाहते हो। कोड आप यूज कर लेंगे एके लाइव तो आपको मेरी एक्सक्लूसिव मेंटोरशिप मिल जाएगी। देखो अगर आप मेरे साथ का पूरा केमिस्ट्री कवर करते हो तो सिंपल सी बात है, बिल्कुल बेसिक से एडवांस तक हम जा रहे होंगे, ठीक है, सब कुछ हम कवर कर पाएंगे, फिजिकल, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, एवरीथिंग। एनसीईआरटी की लाइव कवरेज होगी क्लास के अंदर। 100 तो मैंने बहुत ही हम्बल होकर लिखा है, ऑनेस्टली 100 से कई ज्यादा न्यूमेरिकल्स क्लास के दौरान हम लाइव सॉल्व कर रहे होते हैं। फिर वहीं डीपीपीएस आपको मैं प्रोवाइड कर रही होगी, और भाई केमिस्ट्री की दिन की बस एक क्लास आपको देखनी है एंड दैट इज ऑल, यू आर सॉर्टेड। 7 जनवरी तक हमारा पूरा का पूरा सिलेबस कंप्लीशन हो जाएगा, ठीक है। और इसी के साथ जब आप कोड एके लाइव यूज करते हो तो आपको मेरे मेंटोरशिप ग्रुप में ऐड कर लिया जाएगा, जहां आपको 3 लिंक्स मिलेगी, एक फिजिक्स की, एक केमिस्ट्री की, एक बायो की। फिजिक्स के लिंक पर क्लिक करके आपके फिजिक्स के डाउट सॉल्व हो जाएंगे, केमिस्ट्री में आपके केमिस्ट्री के, मतलब वहां पर आपको डाउट वाले टीचर्स मिलेंगे और वो आप बहुत ही अच्छे से आपके डाउट सॉल्व करेंगे। वैसे डाउट का कोई खास स्कोप बचता नहीं है, क्लास के दौरान भी आप टीचर्स को कॉल कर लाइव अपना डाउट रिजॉल्व करा सकते हो। पर जैसे फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, अब नेचुरली उनमें क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो डाउट आता ही आता है ना, तो उसको आप रिजॉल्व करा सकते हैं। मेरा एक्सक्लूसिव स्टडी मटेरियल मिल जाएगा, मेरे बनाए हुए फॉर्मूला शीट, माइंड मैप्स, रिएक्शन चार्ट्स, बल्कि आपको मेरे जूम सेशंस का एक्सेस भी मिल जाएगा। लेकिन ये सब कुछ सिर्फ उन्हीं स्टूडेंट्स को जो प्लेटफॉर्म को वाया द कोड एके लाइव ज्वाइन कर रहे होंगे। और भाई मैं तुम्हें बता दूं, है ना, मन में होगा मैम अभी मतलब फिर मान लो कल को कोई नया बैच आता है, क्रैश कोर्स आता है, आएगा ही रिवीजन कोर्स, है ना,
तो अब अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पर ये नेक्स्ट 9 मंथ्स के लिए जो कुछ भी आएगा उसका ऑटोमेटिक एक्सेस आपको मिल जाने वाला है। मतलब कुछ भी खरीदना नहीं पड़ेगा, चाहे वो टेस्ट सीरीज हो, चाहे वो कोई बैच हो, या फिर वो कोई स्टडी मटेरियल हो। आज भी अनअकैडमी ऐप पर तुम्हें 25,000 से ज्यादा क्वेश्चन बैंक का मॉड्यूल मिल जाएगा। उसको तुम डिजिटली एक्सेस कर सकते हो प्लस सब्सक्रिप्शन के साथ। वो तुम्हारे घर पर पहुंच जाएगा अगर तुम आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन ले लेते हो। आइकॉनिक के साथ मेरे अलावा अनअकैडमी की तरफ से भी आपको एक मेंटोर मिल जाएगा। और अगर तुम आइकॉनिक प्रो ले लोगे तो जो सीबीटी अनअकैडमी का कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट सीरीज है वो आपका बिल्कुल फ्री मिल जाएगा। और आइकॉनिक प्रो में ये आइकॉनिक के सारे बेनिफिट्स तो मिलेंगे, प्लस आप एक 100 क्लब का हिस्सा बन जाते हो जिसमें सिर्फ 100 स्टूडेंट्स होंगे, कुछ सिलेक्टेड 100 स्टूडेंट्स जिनका प्रॉपर मेंटोरशिप सेशंस रहा करेंगे, यू नो टॉप पास्ट ईयर टॉपर्स के साथ भी, वही जो आपके रोल मॉडल्स होते हैं जो आज एम्स में हैं, जिनकी नीट में AIR 1 2 3 सिंगल डिजिट रैंक रहा, जैसे जानवी, शोएब आफ्ताब, है ना। तो इनका भी आपको जो है प्रॉपर मेंटोरशिप मिल जाएगी। तो ये 100 क्लब का एक्सेस सिर्फ उन्हीं स्टूडेंट्स को मिल पाएगा। तो यार, क्योंकि आखिरी कुछ दिन बाकी हैं, है ना, लास्ट समय चल रहा है जहां पर अब आपके पास ये मौका है। अदरवाइज इसके बाद लाइव बैचेस दोबारा नहीं आएंगे। इसके बाद जो बैचेस आएंगे वो लाइव प्लस रिकॉर्डेड होंगे। सो आई वुड वांट कि हर बच्चा पहले तो ये जाने की सिलेक्शन कैसे होगा, और फिर यार अगर ठान ही लिया तो आपने क्यों काश की गुंजाइश छोड़नी है। क्यों अगले साल आप खुद से कहना चाहते हो कि काश यार वो प्रॉपर बैचेस में पढ़ लिया होता, काश यार मेरे किसी ने डाउट सॉल्व करा दिए होते, काश मेरे को प्रॉपर गाइडेंस मिला होता, काश मेरे को प्रॉपर मेंटोरशिप मिली होती, काश मैंने सही समय पर स्टार्ट कर दिया होता, मैंने शायद थोड़ा लेट कर दिया। तो यार अगर आप वाकई उतना सीरियस हैं अपने गोल के लिए तो बस 9 महीने, है ना, जिंदगी इतनी बढ़िया, उतनी बड़ी जिंदगी में से सिर्फ 9 मंथ्स आपके पास हैं। और वो 9 मंथ्स, आई नो यू हैव दैट पोटेंशियल इन यू दैट यू कैन गिव योर 100%। आई वॉन्ट टू सी दैट काइंड ऑफ प्रॉमिस इन द कॉमेंट सेक्शन, एंड येस आई विल बी वेरी वेरी हैप्पी टू सी यू ऑल इन माई क्लासेस। सो थैंक यू सो मच। कमेंट सेक्शन में सारे इंपॉर्टेंट लिंक्स हैं। बाकी भी आपको कुछ लगता है, कोई आपके मन में कंफ्यूजन है, या किसी भी तरह से आकांक्षा मैम आपकी मदद कर सकती हैं, तो जरूर बताइएगा मुझे इन द कमेंट्स। दैट इज ऑल एवरीवन, थैंक यू सो मच, गुड लक एंड टेक केयर।